सच को दिखाने आए हैं, जो कई लोगों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है कि कैसे ये छात्र बिना उत्पात मचाए सत्य के लिए लड़ रहे हैं। समझ नहीं सकते, हम लोग बता भी नहीं सकते, इतना करप्शन यहाँ झारखंड में। खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी करते हैं, उसी से पाई पाई जोड़ के हमको यहाँ पढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि मेरी तो माँ भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरी माँ भी नहीं है। शादी करने का उम्र में मैं सोची कुछ करके शादी भी करूंगी, लेकिन हमारे हकों को इस तरह बेचा जा रहा है, हमारे उम्मीदों इस तरह कुचला जा रहा है कि हम बता नहीं सकते। हम पापा है सिर्फ वही स्ट्रगल करवा रहे थे, वही पढ़ा रहे थे, लेकिन हम उसका इज्जत, उसका लाज भी नहीं रख पा रही हूँ। तो हम क्या करें, हमारे पास तो जीने की रास्ता भी नहीं छोड़ रहे सरकार। यहाँ तक हम घर से लड़ाई करके बाहर निकले थे पढ़ने के लिए, लेकिन अब हम किस मुंह से जाएंगे घर, हमको घर जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। सत्ता के पास अगर दिल होता तो इन आंदोलनकारियों की आंखों में आंसू देखकर थोड़ा पिघलता, पर शायद सत्ताधारियों के पास वो दिल ही नहीं जो इनकी आंखों के ये आंसू देख पाए, जो समझ पाए कि ये गरीब छात्र कैसे मेहनत से पढ़ाई करते हैं और जब परीक्षाएं लीक हो जाती हैं तो ये छात्र मजबूर हो जाते हैं अनशन करने के लिए, और सिर्फ छोटा मोटा अनशन नहीं, आमरण अनशन करने के लिए। कोई नहीं समझ रहा इनके दिल में क्या गुजर रही है। शायद इसीलिए पिछले 12-13 दिनों से ये बच्चियां, ये युवा दिन रात भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी पेपर लीक देश भर का मुद्दा बन चुका है। झारखंड लोक सेवा आयोग लगातार छात्र ये मांग कर रहे थे कि जो प्रारंभिक परीक्षा हुई उसे रद्द किया जाए, लेकिन रद्द करना तो छोड़िए, ठीक से इस मामले में जांच तक नहीं हुई। अब ये छात्र चाहते हैं कि इस मामले में बकायदा सीबीआई की जांच हो, ईडी की जांच हो, और जब तक ये नहीं होता है ये अनशन पर बैठे रहेंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता, आप देख रहे हैं पीओ भारत। हम लोग अभी खबर करने बिल्कुल नहीं आए हैं, हम इनका दर्द देखने और दिखाने आए हैं। हम उस सच को दिखाने आए हैं जो कई लोगों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है कि कैसे ये छात्र बिना उत्पात मचाए सत्य के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ बहन है एक, आप ठीक हैं? ठीक है मैम। आपकी आंखों में ये जो आंसू है अंदर तक बहुत ज्यादा हिला रहे हैं, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है इनको देखकर। क्या बात है, कितने दिन से आप भूखी प्यासी हैं यहाँ पर? मैम हम लोग का जो प्रोटेस्ट चल रहा है आज 13वां दिन है, हम लोग अनशन पे जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे आज 3रा दिन होने जा रहा है, लेकिन सरकार अभी तक हमारी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। तो आंसू तो जायज बात है, हम लोग इतने दिनों से इतने संघर्ष किए, इतना पढ़ाई मन से किए हैं, रात दिन एक किए हैं, और हमारी हकों को इस तरह बेचा जाता है तो हमारी आंखों पे तो जायज बात है, हम तो रोएंगे ही। कहाँ की रहने वाली है आप? मैं रांची की रहने वाली हूँ। क्या सोचा था कि इस परीक्षा को देंगी, पास करेंगी, क्या बनने का इरादा था, कौन सा सपना टूट गया? मैम हम तो झारखंड में वीडियो बनने की सपना लेके आए थे, लेकिन देखिए इसमें इतना करप्शन है तो हम कोई भी हर एक एग्जाम देने का कोशिश किए कि कहीं ना कहीं, हम गरीब घर के बच्चे हैं, हमारे घर में बड़ी संघर्ष से हम लोग को पढ़ाए, तो हम सोचे चलो वो नहीं तो वो नहीं, वो नहीं, सारे एग्जामों में हम बैठ चुके। 2019 से लगातार मैं एग्जाम में बैठी जा रही हूँ, यहाँ तक कि मैं होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का संघर्ष कर रही हूँ। सारी की सारी सीटें बेच दी जाती है, यहाँ कोई भी सीट नहीं बचती है, सभी सीटों का एक तय रेट होता है और हम लोग को पता भी चल जाता है कौन सी सीट कितनी रेट है। यहाँ तक कि देखिए ना, इस बार हम होमगार्ड तक की तैयारी नहीं छोड़े, लेकिन उसमें भी 4 से 5 लाखों में बेच दिया गया। उत्पाद सिपाही के लिए रनिंग की है, उसमें भी रनिंग में निकाल चुकी थी, मेरा निकल जाता है इस बार, लेकिन जिस तरह एक दिन पेपर को रटाया जाता है और करप्शन किया जाता है, तो मेरा इस बार रिजल्ट पीपीटी उसमें भी नहीं, उत्पाद सिपाही में भी नहीं निकाल पाई। इस बार मैं जेपीएससी दी, 2 बार मैं जेपीएससी दी, जेपीएससी में भी पहली बार तो चलो हमारा पीटी नहीं हुआ, इस बार पीटी होने का पूरा चांस था। 14 जेपीएससी हुआ, उसमें पीटी होने का मैंने पूरा चांस था, मेरा 135 से 36 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मेरा पीटी होने का चांस पूरा था। मैं इस बार सोच चुकी थी कि मेरा इस बार पीटी होगा, मैं मन लगा के मेंस का तैयारी करूंगी, लेकिन पता चला कि ओमर सीट अंदर से जो रंगा गया, यही रीजन था कि हम जेनविन छात्रों का इस बार पीटी तक नहीं हो पाई।
और जो अंदर से ओमर सीट रंगा गया उसका पीटी हो गया। ओमर सीट इस तरह से रंगा जाता है कि आप बता नहीं सकते हैं। जब बताइए जेपीएससी पीटी में कोई नेगेटिव मार्क्स था ही नहीं। तो एक बच्चा सुमन के नाम का एक बच्चा है, वो अपना ओमर सीट में खाली छोड़ के आता है, जबकि जेपीएससी में तो कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं था। तो आप खाली क्यों छोड़े? खाली धांधली बहुत ज्यादा है। मैम धांधली बोलिएगा नहीं, सर से लेके पाँव तक ना धांधली से एकदम भरा पूरा है। यहाँ धांधलियों की तो बात ही नहीं हो सकती। इस तरह से एकदम बेचा जा रहा है, इस तरह से झारखंड को खोखला किया जा रहा है ना मैम, आप समझ नहीं सकते, हम लोग बता भी नहीं सकते। इतना करप्शन यहाँ झारखंड में हर एक अधिकारी के पास करप्शन का लिस्ट रहता है, लेकिन क्लीन चिट दे देता है कि हमारी तरफ से निष्पक्ष हो गया, निष्पक्ष जांच हो गया है। अगले बार जब 2023 का जो जैसे सीजन हुआ था उसमें भी धांधलियां सामने आई थी, हम लोग इसको बात भी रखे थे। यहाँ तक क्या लोग जैसे ऑफिस घेरने तक का काम किए थे, बढ़ चढ़ के काम किए थे। हजारीबाग से लड़का लोग वहाँ 200-300 किलोमीटर लड़का पैदल आया था इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हम लोग बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़े थे, लेकिन उसमें भी क्लीन चिट दे दिया गया था। यहाँ तक कि हाई कोर्ट से भी हम लोग को क्लीन चिट दे दिया जाता है। क्या हम लोग हाई कोर्ट से भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमारी लड़ाइयों को हाई कोर्ट तक, जबकि वो तो न्याय की संस्था है, लेकिन यहाँ के छात्रों के लिए वो हाई कोर्ट भी कभी न्याय नहीं करता। हमेशा वो हाई कोर्ट भी हम लोग के विरोध खड़ा रहता है। हमेशा क्लीन चिट दे दिया जाता है कि यहाँ कोई धांधली नहीं हुई, बस यहाँ बच्चों के भड़कलाया जाता है, बहकाया जा रहा है। आज ये बच्चे जिस तरीके से तड़प रही है, क्या इनकी तड़प हेमंत सोरेन सुन पा रहे हैं? गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बच्चियां सिर्फ एक धांधली का जिक्र नहीं कर रही, ये बच्चियां बता रही है कि किस तरह बार बार पेपर देते हैं और इनकी जो अधिकार वाली सीटें हैं वो बेच दी जाती है, इनके अधिकार को बेच दिया जाता है। परीक्षा लीक का मतलब अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाखों में ये सीटें बिकती हैं और इनको खरीदने वाले किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े धन्ना सेठ, किसी बड़े जमींदार, किसी बड़े पूंजीपति के लोग ही होते हैं। ये गरीब लोग नहीं होते हैं जो सीटें खरीदने आते हैं। ये मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षाएं लीक हो जाती है और लीक होने के बाद वो एग्जाम भी कैंसिल नहीं किए जाते और शायद इसीलिए ये अपने हक के लिए इस तरह से बैठे। इनके दर्द को आप शायद उतना गहराई से नहीं समझ पाएंगे, इनके नजदीक जब आप आएंगे तो समझेंगे, क्योंकि झारखंड आदिवासियों का, गरीबों का बहुत बड़ा तबका यहाँ रहता है और माना यही जाता है कि वो अपनी गरीबी से आज भी निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर मैं इनके परिवार के बारे में जानना चाहूँ, बहन आपके घर में आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा कृषि काम करते हैं और उसी से कृषि काम करते हैं। किसान है आपके पापा? खेती किसानी करते हैं? खेती किसानी करते हैं, उसी से पाई जोड़ के हमको यहाँ पढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि मेरी तो माँ भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरी माँ भी नहीं है, तब भी मैं हिम्मत करके आई बाहर पढ़ने के लिए। शादी करने का उम्र में मैं सोची कुछ करके शादी भी करूंगी, लेकिन हमारे हकों को इस तरह बेचा जा रहा है, हमारे उम्मीदों इस तरह कुचला जा रहा है कि हम बता नहीं सकते, हमारे पास उसके लिए लफ्ज नहीं है। आपकी मम्मी कहती नहीं है कि आप अनशन वगैरह छोड़ दो बेटा, घर आ जाओ, कब तक लड़ोगी? मन टूटता होगा। मेरी तो मम्मी है, ये नहीं तो आपको क्यों? कोई माँ नहीं है? सॉरी बेटा। माता ये नहीं है तो हमारे आंसर क्यों तोड़ेगी? मेरा पापा है, सिर्फ वही स्ट्रगल करवा रहे थे, वही पढ़ा रहे थे, लेकिन हम उसका इज्जत, उसका लाज भी नहीं रख पा रही हूँ। तो हम क्या करें? हमारे पास तो जीने की रास्ता भी नहीं छोड़ रहे सरकार, हमारे पास कुछ भी रास्ता नहीं छोड़ रहा। आपको यहाँ तक हम घर से लड़ाई करके बाहर निकले थे पढ़ने के लिए, लेकिन अब हम किस मुंह से जाएंगे घर? हमको घर जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। नहीं बेटा, आप उम्मीद मत छोड़िए, आपके साथ सब लोग खड़े हैं। ये आपकी ताकत है कि आज सब लोग आपकी बात पर यहाँ पहुँचे हुए हैं और देश भर में आपका मुद्दा इस तरह से उठ रहा है कि जरूर इस पर आपको न्याय मिलेगा और शायद इसीलिए हम लोग भी आप तक पहुंच पाए और आपकी आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं। इन बच्चियों की आंखों में जो आंसू है उसकी बहुत बड़ी कीमत है, जो शायद सरकार नहीं समझ सकती है, सत्ता नहीं समझ सकती है और अक्सर ये लोग आवाज उठाते हैं और उन आवाजों को दबा दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ ये बच्ची नहीं है जो आमरण अनशन पर बैठी है, इसके साथ एक ये बहन भी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 2-4 भाई लोग और बैठे हैं जो आमरण अनशन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपने देखी थी कि
एक और छात्र थे जो बारिश में खुले आकाश के नीचे अनशन कर रहे थे। तो झारखंड की धरती जो इतनी खूबसूरत है, इतनी समृद्ध है, वहां के बच्चे इतना कुछ झेल रहे हैं। 50% से ज्यादा आबादी झारखंड में युवाओं की है, फिर भी युवा इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा, और जब तक सरकार जवाब नहीं देगी ये छात्र हटेंगे नहीं। और अंदर की खबरें लेकर आएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आएंगे। फिलहाल छात्रों की आवाज बुलंद रहे। नमस्कार।